भारत एक ऐसा देश है जो काफ़ी सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ कई खूबसूरत स्मारक हैं जो अपने में ही बहुत अनोखे हैं। कुछ स्मारक ऐतिहासिक शासकों के विश्राम स्थल हैं, जबकि कुछ प्राचीन काल के महान सम्राटों के सम्मान में बनाए गए हैं। भारत में मौजूद अद्वितीय स्मारकों में प्रत्येक शासक का एक अच्छा योगदान देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा ही अद्वितीय और अनोखा स्मारक पुणे में शनिवार वाड़ा है। लेकिन इस जगह की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ लोगों को असामान्य गतिविधियाँ देखने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के अन्य कोनों में भले ही लोग शनिवार वाड़ा के बारे में कम ही जानते हों, लेकिन मराठी लोग इसे बखूबी जानते हैं। शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक महल है जो कभी मराठा साम्राज्य की शान हुआ करता था। लेकिन आज से करीब 246 साल पहले इस महल में एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस घटना की वजह से ही लोग इस महल को रहस्यमयी मानते हैं। तो चलिए जानते हैं शनिवार वाड़ा की वो रहस्यमयी कहानी जो लोगों को आज भी डराती है। दोस्तों, शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसका निर्माण मराठा पेशवा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पेशवा ने करवाया था और साल 1732 ईस्वी में यह पूरी तरह से बन के तैयार भी हो गया था। इस महल को बनवाने में करीब 16,000 रुपये का खर्च आया था और उस समय में यह रुपए बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इस महल में करीब 1,000 लोग भी काम करते थे। कहा जाता है कि इस महल की नींव शनिवार के दिन ही रखी गई, इसी वजह से इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा था। करीब 85 साल तक यह महल पेशवाओं के अधिकार में रहा, लेकिन 1818 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और भारत की आज़ादी तक यह उनके ही अधिकार में रहा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस महल के रहस्यमयी होने की असली वजह नारायण राव है। नारायण राव का जन्म 1755 ईस्वी में हुआ था। नारायण राव मराठा साम्राज्य के 8वें पेशवा बालाजी बाजीराव के छोटे बेटे थे। कहते हैं कि इसी महल में 30 अगस्त 1773 की रात 18 साल के नारायण राव की साजिश करके हत्या कर दी गई थी और ये भी कहा जाता है कि ये हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव ने करवाई थी। साल 1773 अगस्त महीने की 30 तारीख मराठा साम्राज्य को नया पेशवा मिले सिर्फ 10 महीने हुए थे और नए पेशवा की उम्र भी मात्र 18 साल थी। रोज की तरह उस दिन भी पेशवा सुबह उठे और 108 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊंची पहाड़ी पर बने पर्वतीय मंदिर में पूजा करने पहुंचे। मंदिर से लौटते हुए उनके मामा सरदार का रास्ते में घर पड़ता था। पेशवा नारायण राव वहां रुके और जागीर और तनख्वाह आदि का हिसाब किताब करने लगे। इसी बीच पेशवा को भूख लगाई और उन्होंने मामा से ये कहते हुए विदा लिया कि बाकी का हिसाब किताब भोजन के बाद करेंगे। और इसके बाद पेशवा नारायण राव वहां से शनिवार वाड़ा चले गए। वहां दिन का भोजन किया और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए। लेकिन शनिवार में उस रोज कुछ और ही खेल चल रहा था। नींद में डूबे पेशवा को अपने शयन कक्ष के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। उन्होंने सेवक को बुलाकर कारण पूछा तो पता चला सुमेर सिंह गर्दी अपने कुछ लोगों के साथ शनिवार वाड़ा घुस गया है। ये जान के नारायण राव अपनी पत्नी पार्वती बाई के पास पहुंचे। पार्वती बाई ने नारायण राव से छिप जाने को कहा। तब नारायण राव देवघर की ओर भागे। वहां उनके चाचा रघुनाथ राव पूजा कर रहे थे। नारायण राव ने उनसे मदद मांगी, लेकिन नारायण राव को पता ही नहीं था ये सब रघुनाथ राव के इशारे पर हो रहा है। इससे पहले कि पेशवा को समझ आता, तभी वहां सुमेर सिंह गर्दी आ पहुंचा और उसने नारायण राव की हत्या कर दी। मराठा साम्राज्य में इससे पहले भी षड्यंत्र रचे गए थे। पेशवाओं की हत्या भी हुई थी, लेकिन मराठा साम्राज्य के केंद्र शनिवार वाड़ा में हुई हत्या किसी अपने ने ही करवाई थी। यहाँ से घटनाक्रम ने वो मोड़ लिया कि बात मराठा साम्राज्य के खात्मे तक आ पहुंची। स्थानीय लोगों का कहना यह भी है कि आज भी वहां अमावस्या की रात में महल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ से लोगों के मन में डर बना रहता है। लोगों का यह भी मानना है कि नारायण राव का भूत अभी भी पूर्णिमा की रातों में मदद के लिए पुकारता है। क्षेत्र के आसपास काम करने वाले कई लोगों का यह कहना है कि नारायण राव पेशवा की मृत्यु के बाद तरह तरह की चीखें सुनी हैं। दोस्तों, शनिवार वाड़ा से जुड़ा एक और रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। 17 फरवरी 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी थी जो 7 दिनों तक लगातार जलती रही। इसकी वजह से महल का बड़ा हिस्सा जल गया। अब यह आग कैसे लगी ये कोई भी नहीं जानता।
दोस्तों ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हिस्ट्री जोन से।